कल पाइथागोरस थ्योरी का जो भी मतलब इसे कंसेप्ट पढ़ना था वो पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। पाइथागोरस थ्योरी में कौन से त्रिभुज होते हैं? रोहन कुमार बताओ, पाइथागोरस थ्योरी में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? कौन बताएगा इधर से? पहले ना बता दीजिए, पाइथागोरस थ्योरी में कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ता है? एक और 90 डिग्री का, उसको सबको कहते बैठिए। ये त्रिभुज था, क्या था ये? त्रिभुज था। इसको क्या कहते हैं, क्या नाम दिए थे पहले? इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में ये याद है ना? ये 90 डिग्री का बनता है। देखिए, ये और ये आपस में चेंज हो सकता है। ये आपस में ये चेंज कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? ये आपस में चेंज हो सकता है, तो बाद में बताएंगे, ठीक है? चेंज होगा क्यों, ठीक है? यदि आपसे पूछे समकोण त्रिभुज में कर्ण किस भुजा को कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा ना उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज में कर्ण किस भुजा को कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? अरे इसके सामने ही रहा है, ये वाला समझ आ गया? चलिए, इसमें हम आपको क्या लिखवाए थे? फॉर्मूला लिखवाए थे ना। एक मेन फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरी, क्या था? क्या फॉर्मूला था? ठीक है। देखिए, फॉर्मूला याद कैसे करें, कैसे याद मतलब करना है, इसको लिखे लिखे याद करने का। आप क्लास में पढ़िए तब, चाहे घर में पढ़िए, जितना बार आप पढ़ने बैठिए ना, कभी कलम दे करके मैथ बनाने, उस समय इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला लिखा है टोटल को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। मुझे नहीं याद है कोई बात नहीं, दे करके ही लिखिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कीजिएगा, वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? एक मेन फॉर्मूला ये था। इसके बाद 3 गो और फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ठीक है? ये को लिखवाए थे, H बराबर रूट अंडर लंबू बन कीजिए। 2 नंबर में लिखवाए थे P बराबर रूट में सरका में लिखवाए थे इसमें HPB 3 को है, ये है भुजा HPB 3 को है ना। सुनो, यदि एच पूछेंगे तो रूट में दोनों क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा, ठीक है? यदि P पूछेंगे तो रूट में एच स्क्वायर माइनस P पूछ रहे हैं ना, तो B स्क्वायर। यदि B पूछेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर B पूछे हैं तो माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे याद करना है, दे करके आपको याद नहीं करना है ना। मतलब बुझवानी याद नहीं होता है, कोई बात नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार पढ़िए, पढ़ने बैठिए, जितना फॉर्मूला लिखा है उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। क्वेश्चन यह है
त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, क्या PR बराबर 24 सेंटीमीटर, तो QR ज्ञात करें। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे इसमें इसका नामकरण कर देंगे। PQR त्रिभुज है, यहाँ P हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, यहाँ भी Q हो सकता है, P हो सकता है, R हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, कहाँ से इसका नामकरण करें ना, कहाँ से नामकरण करें ये खुद बताना है। थोड़ा और आगे पढ़िए। P एक क्या है? समकोण है। P एक समकोण है, तो समकोण जहाँ 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ P लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कहिएगा सर यहाँ भी P है, यहाँ भी P ना। अरे त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, ये P का मतलब लंब, ये कर्ण, N का मतलब कर्ण, और ये B का मतलब आधार। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए, P समकोण है। यदि क्या ये PQ, तो यहाँ P है तो यहाँ Q दीजिए, ये P है तो आप यहाँ Q दीजिए, आपको जहाँ मन है वहां दीजिए। ठीक है, जहाँ मन है वहां दीजिए, तो कोई बात नहीं। हाँ, PR ना, तो ये P और ये Q दे दिया हम यहाँ, PQ यहाँ दे दिए, तो R कहाँ देना पड़ेगा? कोई ये तो नामकरण हो गया। तो PQ कितना है? PQ का ये वाला है ना, तो पाने का मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। PR कहाँ है? ये कितना? 24 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? QR। क्या है? QR आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे हॉल। क्या लिखेंगे जी? समकोण त्रिभुज PQR में किसमें जी? PQR में। बोलिए क्या क्या दिया गया है? बोलो ना। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको? QR बराबर हुआ। देखिए तो QR क्या है? QR है ना, H ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको फार्मूला लिखवाए हैं, बैठिए ना। फार्मूला क्या है? अरे ये मेन फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। ये मेन फार्मूला H बराबर, जरा देखो तो H बराबर क्या है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या भूल जा रहे हैं? चलिए, H का मान है क्या? क्या बोलना है? QR है, RQ QR इधर दीजिए। T बराबर क्या लिखे है? T बराबर ये P है, PR है ना। अब B बराबर ये वाला है PQ, PQ। अरे वही है, उसका नाम लिख दिया। तब ये बताओ PR बराबर कितना है? इसके स्क्वायर तो स्क्वायर। ये QR बराबर क्या है? PQ बराबर PQ 10 सेंटीमीटर। बताइए तो क्या आ जाएगा? 576 प्लस 100 ना, 776
चलिए जरा मुंह कौन से रहेंगे। ये आपका पीक्यू का मान आ गया, सॉरी क्यूआर का मान आ गया। क्या आया? क्यूआर का। इसका गुणनखंड करते हैं, एक मिनट ध्यान देखिए, इसका गुणनखंड करते हैं। ये 676 का, ये 2 से कितना? 3। क्या बात है? 3 दूना 6, 3 ही होगा ना। एक बच गया, एक 6 आ गया, 16 आ गया, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, फिर 2 से बताइए। 3 एकम 3, 1 पर 3 का 13 हो गया। क्या हो गया? 3 6 12, सॉरी 2 6 12, एक बचा, एक पर ये क्या है? 18, ये 18, तो ये 9 दूना 18 हो गया। और किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 13 से लगेगा। देखिए 13 क्या था? 13 एकम 13, 13 40, बस हो गया। जब तक नहीं आएगा तो तुम छोड़ेंगे नहीं ना, जब तक एक नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। आ गया इतना, तो अब जरा हम यहाँ से लिख लेते हैं। क्यूआर बराबर क्या हो जाएगा जी? बताओ। 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 एक लिखते हैं। अब इसका जोड़ा लगा दीजिए। रूट के अंदर जो भी संख्या मिला है आपको जोड़ा लगा दीजिए। जैसे जोड़ा लगाएंगे वो सिंगल क्या आएगा? बाहर चलेगा सिंगल का। तो ये क्यूआर बराबर आपका हो जाएगा, ये जोड़ा का एक बाहर निकल गया, ये 13 निकल गया। अब ये चला आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो गया होगा आपका आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए ना। कहाँ है? त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज बना दिया, अभी नामकरण नहीं दिया है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। जिसका सी समकोण है, तो जहाँ 90 डिग्री बना वहाँ क्या होगा? ये सी होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। यदि ये भी 25 सेंटीमीटर, तो जब सी यहाँ तो ये होगा, चाहे यहाँ होगा, तो हम यही दे देते। ये क्या है? सॉरी ये भी, एक मिनट, ये बी, ये बी, ये दे दिए, ये सी दे दिए, तो जो बाकी बचेगा क्या बचेगा? बी। तो ये सुनो, ये भी कितना है? तो यहाँ एच बराबर 25 सेंटीमीटर, किसी को दिखा तथा ए सी कितना है? ये कहाँ है? ये है 17। ए सी का है मतलब बी बराबर आपका हो गया 7। बीसी कहाँ? बीसी, ये बीसी का बीसी ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। कहने का मतलब बी बराबर कितनी दिया तो हुआ, ये ज्ञात करना है ना जी। लिखेंगे हॉल। किस त्रिभुज वाला है? ये बी बोला जाए, आपको समझना है वो कौन कितना का बन रहा है। चलिए जो दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया? ए बी 25 सेंटीमीटर। चलिए ज्ञान क्या करना है? चलिए वो मार कीजिए। क्या ना जो त्रिभुज में खोजे बीसी का ये वाला है जी, ये वाला। तो बीसी को क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? बी। ठीक है, मतलब ये बीसी को नहीं बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग बीसी को बोल रहा है। मतलब निचले वाला को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज के अनुसार, इस नामकरण के अनुसार बीसी को आधार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमको डी ज्ञात करना है। तो ये डी बराबर बताइए ना, ए स्क्वायर माइनस चलिए
डी किसका माना है? 20 से। ये रूट के अंदर एच का मान कितना है? अरे अब पी क्या है? जरा बोलिए, ये 25 है ना? ये बताइए ना कितना हो रहा है? 15 में से 9 गया तो ये बच गया एक अंक ले लिया था तो 11 में चढ़ गया तो 11 ये कितना 6 है, ये 5 अभी हम लोग निकाले जी इसका वर्ग था 576 24 इतना भी नहीं बुझा रहा है कोई बताइए जो रूट में है ना आप रूट वाला को क्या कर दीजिए इसका गुणनखंड कर दीजिए 576 जो रहेगा उसे गुणनखंड जो पहले 2 से कितना 2 3 4 1 16 अब बताओ 4 अब 7 14 अब बताइए 18 आ गया सबको लिखे था 1 2 3 4 5 6 क्या को 2 2 3 4 5 6 3 का अब गुना का मतलब जोड़ा लगा दिया इसका लग गया इसका लग गया इसका लग गया इसका लग गया ये खाने से ये निकल जाएगा ये जोड़ा से ये जुड़ेगा ये बराबर कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8 है चलिए अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए दीवार के सहारे उसके कुछ दूरी पर टीका कर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए ना यही क्या करना है। इसको भाषा में क्या कर दिया है क्वेश्चन को झुरा दिया मतलब घुमा दिया ताकि आप लोगों को नहीं समझ में। हालांकि जो हम लोग निकाले थे ना TBH उसी में से कोई एक निकालना क्या है सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करना है। सीढ़ी की पैर की दूरी ज्ञात करना है। क्या ये सीढ़ी तो ये होगा तो क्या उसका पैर नीचे बनेगा ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के द्वारा ठीक है नहीं ये निचला वाला ये कर रहा है पैर की बीच मतलब सीढ़ी के पैर की दूरी ना बताइए किसी का भी पैर नीचे होता है कि ऊपर अरे पैर ऊपर नीचे होगा ठीक है मान लो ये दीवार होगी ठीक है ये हम खिड़की है तो सीढ़ी को लगाया हुआ चलिए सीढ़ी हो गया खिड़की था ये हो गया सीढ़ी का पैर ये होगा अब कहिएगा सर ऐसे ना बताइए बताइए ना बन दिया
तो लकड़ी जाए करते हैं दिया है ऐसा ये दिया हुआ है ना। सीढ़ी की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब दीवार ऊपर की नीचे दीवार आता है ऊपर के ना बराबर हो 8 यही ज्ञात करना है। तो आप लोग को हम समझाए थे ये क्या कहलाता है? ये लंब लंब कहलाता है रे। देखो तो सबसे बड़ी पूजा क्या कहते हैं? ठीक है मतलब फिगर थोड़ा सा उल्टा बना दिए। अब तो जो रख दिया वही रन हो गया 8। और वो जो दीवार है यही ना है। आपको आधार याद करना है। ठीक है ये बन गया फिगर बन गया तो फिगर बन गया हिसाबी बन जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे जी? सीढ़ी की लंबाई और तो इंग्लिश में क्या दिया गया? सीढ़ी की लंबाई अर्थात कोण बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दीवार की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है जान करने के लिए? दीवार और सीढ़ी के पैर दूरी अर्थात क्या जी? इंग्लिश में यही पूछ रहा है ना? चलिए ये तो हो गया। तो बी बराबर क्या होता है? बी बराबर फॉर्मूला जरा बोलिए तो। बी बराबर एज के मान है कितना? एज के मान 15 सेंटीमीटर बाद 12 बताइए 225 याद कर जाए ना? 12 का ये कितना है? 5 में 4 घटेगा तो ये 1 दो है। 2 में 4 घटेगा
अरे कितना 12 में चाहिए तो ये को दे दिया तो एक में से क्या तो क्या हो जाएगा और कई रास्ता हरी बात को समझ में नहीं आएगा तो नहीं आ रहा तो नहीं इसका क्या कर दीजिए कट कर दीजिए सबसे बड़ा बात 30 से 27 2 से लायक रह रहे हैं नहीं 3 से 9 तीन से जिसको ये डायरेक्ट पे काफी दिख रहा ना वो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्या बाहर करके सीधे 9 का स्क्वायर ये होता है और जिसको पूरा समझना है जिसको थोड़ा सा भी नहीं समझ आ रहा है इसको हमको लिखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 जोड़ा लगाइए ये 3 और ये 3 तरीका